हेलो नमस्कार मित्रों, आपका लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम लोग वर्ण व्याकरण हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़े थे स्वर और स्वरों के वर्गीकरण पढ़े थे। हम लोग उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर क्या हो? ह्रस्व स्वर कम से जिन स्वरों के जन्म का आता पता न चले उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जो स्वर ह्रस्व स्वरों के योग से बनने वाले स्वरों को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो उसी के आगे आज हम लोग चलेंगे कि उच्चारण समय के आधार पर स्वर के प्रकार पढ़ेंगे। उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण समय के आधार पर स्वर। उच्चारण समय के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में होता है आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। नंबर 2 में आपका होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और नंबर 3 में आपका होता है प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को कम से कम समय में बोला जा सके या जिन स्वरों को कम से कम समय में बोला जाता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगे, कम से कम समय लगे, कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आपका ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। देखो इनको जब बोलते हैं बहुत ही कम समय लगता है। अ, ई, उ, री, ये आपके ह्रस्व स्वर हुए। फिर आपका है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या है? जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब देखिए ह्रस्व स्वरों में बहुत कम समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, री। लेकिन जब हम दीर्घ बोलते हैं आ,
ई, ऊ, ए, ओ, औ। तो कहने का मतलब है कि दीर्घ स्वरों में क्या है, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? संख्या 7 होती है। अगर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या पूछेगा तो उत्पत्ति के आधार पर होती दीर्घ स्वरों की संख्या 3, और जबकि अगर उच्चारण समय के आधार पर पूछ लेगा तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। या फिर कह दे कि दीर्घ स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या केवल अगर पूछ रहा है तो कितनी होती है? 7 होती है। 7 होती है। उत्पत्ति के आधार पर ही दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। नहीं, अगर पूछ ले उच्चारण समय के आधार पर तो भी 7 होती है। अगर केवल पूछ लिया है कि दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए तो भी आपकी दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब आगे देखते हैं। आपका ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ हो गया। अब देखते हैं हम लोग प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से तिगुना दीर्घ स्वरों से दुगुना समय लगे, दुगुना समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलते समय ह्रस्व से 3 गुना और दीर्घ से दुगुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। अब देखिए ओम, ओम को जब ज्यादा तेजी से खींच देते ओम, तो क्या है, इसको जब ज्यादा तेजी सांस निकलती, ज्यादा समय लग जाता है, तो यही आपका क्या हो जाता है? प्लुत हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लुत हो जाता है। ओम ऐसे करके बोलते हैं ना, ओम, तो ये क्या है? ये आपके यहाँ पे प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर है। और हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। आ प्लस सातों दीर्घ। क्या है? आ प्लस सातों दीर्घ। कहने का मतलब जैसे ये आ और ये इसमें आ जोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, आ। जैसे बोलते हैं ना आपके आसपास मोहल्ले में दिनेशवा, तो जो ज्यादा देर तक जो सांस निकलती, ज्यादा देर तक जो आवाज निकलती है वो क्या हो जाता है? प्लुत। अगर दीर्घ को हम थोड़ी से ज्यादा समय ले लें दीर्घ स्वरों को बोलने में तो वही क्या हो जाता है? प्लुत हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लुत हो जाता है। और हमारे हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। अब आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, जिह्वा मूल के आधार पर स्वर। जिह्वा मूल के आधार पर स्वर। जिह्वा मूल के आधार पर स्वर। अब देखो, जिह्वा मूल के आधार पर स्वर क्या होते हैं? जिह्वा मूल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा मूल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा मूल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? जिह्वा मूल के आधार पर स्वर होते हैं अग्रस्वर। क्या? अग्रस्वर नंबर 1 में होता है अग्रस्वर। नंबर 2 में आपका होता है मध्यस्वर, मध्यस्वर। और नंबर 3 में आपका होता है पश्च स्वर। कौन सा? पश्च स्वर। अब देखिए, अग्रस्वर क्या होते हैं? अग्रस्वर। अब देखिए, अग्रस्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों को बोलने में जिह्वा मुंह के आगे वाली भाग में आ जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलते समय जिह्वा मुंह में आगे रहती है, मुंह में आगे रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर कहते हैं। अब देखो, अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर जैसे अग्रस्वर जिन स्वरों को बोलने में जिह्वा क्या हो? मुंह के आगे रहती है, मुंह के आगे भाग में रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। जैसे इ, ई, ए, आई, इ, ई, ए, आई। तो जिन स्वरों को बोलते समय जिह्वा का भाग कहाँ रहे? मुंह में आगे की ओर रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। और इसके बाद में क्या है? मध्य स्वर। कौन से? नंबर 2 में आपका है मध्य स्वर। क्या है? मध्य स्वर। अब देखो, जिस स्वर को बोलते समय जिह्वा मुंह के मध्य में रहती है, मध्य में रहती है, उसे क्या कहते हैं? हम मध्य स्वर कहते हैं। उसे मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं। कहने का मतलब, जिस स्वर का उच्चारण करते समय या बोलते समय हमारी जिह्वा क्या रहे? मुंह के मध्य भाग में रहती, मुंह के मध्य भाग में रहती है, उनको हम मध्य स्वर कहते हैं। और मध्य स्वर कौन सा होता है? जैसे आ क्या होता है? ये आपका मध्य स्वर होता है। क्या होता है? आ आपका मध्य स्वर होता है। अग्रस्वर जिन स्वरों को बोलते समय जिह्वा मुंह के बाहरी रहे, मतलब मुंह में आगे की ओर रहती है, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। अब मध्य स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों को बोलते समय जिह्वा मुंह के मध्य भाग में रहती है, उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर जैसे अ होता है, अग्रस्वर होता है इ, ए, आई, इ, ए, आई, ये आपके अग्रस्वर होते हैं। अब मध्य स्वर होता है आ। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग पश्च स्वर के बारे में जानते हैं।
पश्च स्वर क्या होते हैं? पश्च स्वर। पश्च स्वर देखो, जिन स्वरों को बोलते समय जिन स्वरों को बोलते समय जिह्वा मुंह के अंदर, मुंह के पीछे, मुंह के पीछे वाले भाग में पीछे रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। 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 जिन स्वरों को बोलते समय जिह्वा मुंह के अंदर वाले भाग में रहती है, अर्थात पीछे रहती है, उनको हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। जैसे पश्च स्वर क्या होते हैं? पश्च स्वर में पश्च स्वर देखो, जैसे पश्च स्वर क्या होते हैं? आ, ये आपका विदेशी है, आगत स्वर जिसे बोलते हैं, ये भी आपका कैसा स्वर है? पश्च स्वर है। फिर आपका आ जाता है दीर्घा, आ, ये भी आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ कहाँ रहेगी? पीछे वाले भाग में रहेगी। ऊ, ऊ, उ, ऊ, ओ, औ, ओ, औ। अब देखो पश्च स्वर ये हो गए कि जिन स्वरों को बोलते समय जिह्वा मुंह के पीछे अंदर वाले भाग में रहती, मुंह के पीछे वाले भाग में रहती, उनको क्या कहते हैं? हम पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर क्या है? आ, उ, ओ, औ। ये हो गए आपके पश्च स्वर। अब पश्च स्वर हो गए, हम लोगों ने जीव मूल के आधार पर भी पढ़ लिया कि 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं उच्चारण स्थिति, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। आधार पर स्वर, ये यहां पर से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर क्या होते हैं? तालव्य। तालव्य स्वर देखो कौन से होते हैं? तालव्य। तालव्य स्वर आपके होते हैं इ, ई, ई। जब इनका उच्चारण करेंगे तो इ, ई, ये आपके क्या है? तालव्य है। और आपके क्या है? तालुकंठ। तालुकंठ, तालुकंठ वाले स्वर कौन कौन से होते हैं? तालुकंठ होता है ए, ऐ, ए, ऐ, ए, ऐ। और कोमल, कोमल तालव्य, कोमल ताल, कोमल ताल, कोमल कंठ, कोमल कंठ, सॉरी, कोमल कंठ। कोमल कंठ वाले कौन से स्वर होते हैं? जैसे आपका होता है आ, 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 ओ, औ, ओ, औ। ये आपके कैसे हैं? कोमल कंठ। कोमल कंठ ये वाले हैं। अब देखो ये तालव्य से इसका अगर उच्चारण होगा तो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। ए, आई का उच्चारण स्थान तालुकंठ होता है। और कोमल कंठ ये आपका होता आ, ओ, औ। ये आपके हो गए उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर भी स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अब हम लोग चलते हैं मुंह के आकार के आधार पर स्वर। मुंह के आकार के आधार पर स्वर। अब देखिए मुंह के आकार के आधार पर स्वर। मुंह के आकार के आधार पर स्वर। अब मुंह के आकार के आधार पर स्वर जो होते हैं, जैसे
समृद्ध स्वर। क्या होता है? समृद्ध स्वर। नंबर 1 में होता है स्वर, क्या होते हैं? समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर देखो, समृद्ध का मतलब सम, सम प्लस व्रत, सम प्लस व्रत। सम मतलब बराबर या समान, प्लस गोला। अर्थात क्या है? जिन स्वरों को बोलते समय हमारे मुंह का गोला क्या रहे? बिल्कुल सेम रहे, बराबर रहे, गोले के आकार का मुंह हो जाए, तो उनको क्या कहते हैं? हम समृद्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे ई, ई, उ, उ। देखो ई, ई, उ, उ, ये कैसे स्वर है? समृद्ध स्वर है। फिर आपके क्या होते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर। क्या होते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर क्या होते हैं? इन स्वरों को क्या है? बोलने में क्या होता है? कम मुंह फैलता है। क्या होता है? कम मुंह फैलता है। अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं ए, ए, ओ। ये क्या होते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। अब आगे चलते हम, क्या है? विव्रत स्वर। क्या है? विव्रत स्वर। विव्रत स्वर। विव्रत स्वर क्या होते हैं? अब देखो, विव्रत स्वर जिन स्वरों को बोलने में क्या होते हैं? मुंह अधिक फैलता, उन्हें हम क्या कहते हैं? विव्रत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विव्रत स्वर। जैसे विव्रत स्वर क्या होता है? आ। क्या होता है? आ। तो देखो, जब आ बोलते हैं, दीर्घ आ बोलते हैं, तो क्या होते हैं? ज्यादा मुंह फैलता है, तो इसलिए क्या है? ये विव्रत स्वर होते हैं। क्या होते हैं? विव्रत स्वर होते हैं। अब देखो, जैसे अर्ध विव्रत स्वर। क्या है? अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर। अब देखो, अर्ध विव्रत स्वर क्या होते हैं? अर्ध विव्रत स्वर होते हैं आपके, क्या है? इनमें क्या होता है? कम मुंह फैलता है। क्या होता है? विव्रत में अधिक मुंह फैलता है, और अर्ध विव्रत में क्या होता है? कम मुंह फैलता है। जैसे आ, आ, ये आपका विदेशी स्वर अ, ओ, औ, ये आपका हो जाएगा औ। देखो, इसमें ये ए होगा, इसमें ये होगा, ये यहाँ पे ओ, औ। क्या होगा? ओ, औ। ये आपके क्या है? अर्ध विव्रत स्वर है। क्या है? अर्ध विव्रत स्वर है। क्या है? ये अर्ध विव्रत स्वर होते हैं। अर्ध विव्रत में क्या होता है? कम मुंह फैलता है, और विव्रत स्वर में क्या होता है? अधिक मुंह फैलता है। आगे देखो, हम लोग चलते हैं। अब देखो, क्या है? अनुनासिकता के आधार पर स्वर। क्या है? अनुनासिकता के आधार पर स्वर। अनुनासिकता के आधार पर स्वर। अनुनासिकता, अनुनासिकता के आधार पर स्वर। अब देखो, अनुनासिकता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अनुनासिकता के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। और आपका होता है नंबर 2 में निरानुनासिक। क्या है? निरानुनासिक। निरानुनासिक, निरानुनासिक स्वर। अब देखो, अनुनासिक स्वर क्या होता है और निरानुनासिक स्वर क्या होता है? अनुनासिक स्वर क्या होता है? आ। क्या होता है? आ। ये आपका क्या होता है? अनुनासिक होता है। और निरानुनासिक स्वर क्या होता है आपका? आ, ई, उ, ओ आदि। और बाकी क्या है? सभी ये निरानुनासिक स्वर होते हैं। अर्थात जिन स्वरों के ऊपर क्या है? चंद बिंदी लगा दी जाती है, वो सभी क्या हो जाते हैं? स्वर निरानुनासिक हो जाते हैं। जिन स्वरों के ऊपर क्या है? चंद बिंदी लगा दी जाती है, वे सभी क्या हो जाते हैं? अनुनासिक स्वर हो जाते हैं। क्या है? जिन स्वरों के ऊपर, जिन स्वरों के ऊपर चंद बिंदी, चंद्र बिंदी लगा दी जाती है, लगा दी जाती है, वे सभी स्वर क्या हो जाते हैं? अनुनासिक हो जाते हैं। वे सभी स्वर
सभी स्वर अनुनासिक हो जाते, क्या हो जाते हैं? अनुनासिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनुनासिक हो जाते हैं। कहने का मतलब जिन स्वरों के ऊपर हम क्या करते हैं? चंद बिंदी लगा देते हैं, वे सभी स्वर क्या हो जाते हैं? अनुनासिक स्वर हो जाते हैं। अभी देखो एक छूट गया है, होंठ के आधार पर स्वर के प्रकार। अब हम लोग चलेंगे होंठ के आधार पर स्वर के प्रकार पढ़ लेंगे। होंठ के आकार के आधार पर स्वर, आकार के आधार पर स्वर, होंठ के आकार के आधार पर स्वर। यदि वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए होंठ के आकार के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वृत्ताकार स्वर। क्या होता है? वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर। और दूसरा होता है आपका आवृत्ताकार स्वर। क्या होते हैं? आवृत्ताकार स्वर। कहने का मतलब क्या है? जिन स्वरों को बोलते समय हमारे ओठ क्या हो जाए? वृत्ताकार हो जाए, वृत्त के समान हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों को बोलते समय क्या हो? हमारा मुंह वृत्त के समान न हो तो वे क्या कहलाते हैं? अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? उ, ऊ, ओ, औ, ओ, औ। ये आपके क्या होते हैं? इनको जैसे बोलो, देखो उ, ऊ, ओ, औ। देखो इनमें क्या होता है? वृत्त के समान हमारा ओठ रहते हैं कि नहीं? वृत्त के समान हमारे ओठ हो जाते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं? ये वृत्ताकार स्वर होते हैं। और अवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? जैसे अब देखो इनमें क्या है? वृत्त के समान नहीं हमारा मुंह फैल रहा है, तो इनको क्या कहते हैं? अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ये क्या है? सभी अवृत्ताकार स्वर होते हैं। और जाति के आधार पर भी स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सजाती स्वर, एक होते हैं विजाती स्वर। कहने का मतलब समान जाति वालों को क्या कहते हैं? हम सजाती स्वर कहते हैं। और जो अलग अलग जाति वाले स्वर होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? विजाती स्वर। उनको हम विजाती स्वर कहते हैं। अब आज से आपके यहाँ पे क्या है? स्वरों का काम खत्म हो गया। स्वर आपके यहीं से समाप्त हो रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।